हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल बल्कि आपको प्रेरित भी करेगी। जरा सोचो, एक शांत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है और हर तरफ हरियाली फैली हुई है। इस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में बाबा इब्राहिम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी सादगी और सरलता ने उन्हें गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया था। बाबा इब्राहिम अपनी मेहनत और नेक दिली के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते, चाहे दिन हो या रात। वो दिन भर लकड़ी और पत्थर से चीजें बनाते और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते। उनकी बनाई चीजें गांव वालों के लिए बहुत उपयोगी होती थीं। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया। सब बहुत परेशान और चिंतित थे। गांव के लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, कैसे जी पाएंगे बिना पानी के। बाबा इब्राहिम अपने गांव को ऐसे मुसीबत में देखकर चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने सोचा कि कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो सबकी मदद कर सके। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो गांव के लिए एक कुआं खोदेंगे ताकि किसी को प्यासा न रहना पड़े। ये काम आसान नहीं था, लेकिन बाबा इब्राहिम ने ठान लिया था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती, बाबा इब्राहिम खुदाई शुरू कर देते। उनकी मेहनत और लगन देखने लायक थी। वो बिना थके काम करते, उनके हाथों में छाले पड़ जाते और कमर दर्द करती, लेकिन वो सूरज ढलने तक काम करते रहते। उनकी मेहनत और समर्पण ने सबको प्रेरित किया। गांव वाले देखते और कहते, बाबा, ये काम अकेले करना बहुत मुश्किल है, आप कैसे कर पाओगे? लेकिन बाबा इब्राहिम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जवाब दिया, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और वो अपने काम में लगे रहे। दिन हफ्तों में बदल गए और बाबा इब्राहिम और गहरा खोदते गए। उनकी मेहनत और लगन ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। फिर एक दिन जमीन से पानी फूट पड़ा। यह देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बाबा इब्राहिम अकेले ये कर दिखाएंगे। वो कृतज्ञता से भरकर बाबा इब्राहिम के पास दौड़े। बाबा, आपकी मेहनत ने हम सबको बचा लिया, उन्होंने कहा। सबने बाबा इब्राहिम की तारीफ की। अब पूरा गांव एक साथ आया, कुएं को मजबूत किया और उसे सालों साल तक चलने लायक बनाया। सबने मिलकर काम किया और कुएं को और भी बेहतर बनाया। सबने बाबा इब्राहिम की लगन और मेहनत की तारीफ की। उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। तो इस कहानी की सीख क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और सब्र रखें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। ये आसान है। अगर हम मेहनत करें और सब्र रखें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। बाबा इब्राहिम की कहानी दृढ़ संकल्प और एकता की ताकत का प्रमाण है। बाबा इब्राहिम की कहानी दृढ़ संकल्प और एकता की ताकत का प्रमाण है। उनकी मेहनत और लगन ने सबको प्रेरित किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? कमेंट्स में बताइए। और याद रखिए दोस्तों, कोई भी काम कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, मेहनत और सब्र से कुछ भी मुमकिन है। हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।